हेलो बच्चों। आज हम लोग आगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज की जो एक्सरसाइज कर रहे थे 7.1 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक किया था लास्ट वीडियो में। और आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। ओके, सो यहाँ पर आपको एक होल क्वांटिटी निकालनी है बच्चों। ओके, होल क्वांटिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे। मतलब हमें यहाँ पे बोला गया है कि 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 600। 5% ऑफ इट इज 600 मतलब 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 600। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे होल क्वांटिटी बी एक्स। ओके, और ये हर पार्ट में हम इसको ऐसे ही लेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है बच्चों 5% ऑफ इट इज। तो आप इस लाइन को फॉलो करो, क्या लिखा है 5% ऑफ इट इज मतलब 5% ऑफ होल क्वांटिटी यानी 5% ऑफ एक्स। वो किसके इक्वल है, 600 के। बस अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा बच्चों, 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन एक्स एंड 600। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स 20 कर सकते हैं। अभी 20 डिनोमिनेटर में है तो नेक्स्ट स्टेप में ये आरएचएस में चला जाएगा और आपके पास x क्या आएगा, 600 इंटू 20 यानी x इक्वल्स टू 12,000। मतलब आपने 12,000 का 5% आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 600। ओके, अब हम करेंगे बी बच्चों। सेम बी वाले में भी आपको क्या बोला गया है, 12% ऑफ इट इज ₹1080। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे होल क्वांटिटी बी एक्स। ओके, अब 12% ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, 1080। ओके, सो 12% मीन्स परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा इंटू एक्स और 1080। अब मैं क्या करूंगी, 12/100 जो है वो आपको डेसिमल में आंसर देगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक्स लिखूंगी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी या फिर सिंपली 12/100 राइट हैंड साइड पे जाके ये 100/12 बन जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल कर दोगे अगर आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 12 इंटू 9। ओके, तो अब मेरे पास x का वैल्यू क्या है बच्चों, 9,000। मतलब 9,000 का जब आप 12% निकालोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 1080। ओके, सो ये हमारे दो पार्ट्स हैं जो हमने कर लिए हैं बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ए पार्ट का, और ये बी पार्ट का। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या बोला गया है बच्चों, that 40% of it is 500 किलोमीटर। ओके, सो मैं इसको आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका सी पार्ट बच्चों। सी पार्ट में आपको बोला गया है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ओके, तो हमें होल क्वांटिटी क्या लेनी है बच्चों, एक्स। तो आप लेट करो होल क्वांटिटी बी एक्स। ओके, एंड 40% ऑफ इट इज मतलब 40% ऑफ एक्स क्या है आपके पास, 500 किलोमीटर। ओके, अब मैं परसेंटेज को रिमूव करूंगी तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 100 आएगा, देन मल्टीप्लिकेशन एक्स और मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 500। अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक जीरो है, मैं इसको जो है रिमूव कर सकती हूँ यहाँ से, ऐसे कट कर सकते हैं। और अब ये 4/10 आरएचएस में जाके 10/4 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप सिंपली इसको कट कर सकते हो, 25 इंटू 4 100 होता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा बच्चों आपको, 5 और 100 क्या होगा, 4, सॉरी 25। ओके, सब डायरेक्ट इसको 125 भी कर सकते हो। ओके, अब हमें क्या मिलेगा, 125 इंटू 10, 1250। ओके, सो ये इसका आंसर है। और ये जो आंसर है बच्चों ये किलोमीटर में है। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम लोग डी पार्ट।
डी पार्ट में हमारे पास 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। तो सिलेक्ट करेंगे होल क्वांटिटी क्या है हमारे पास। ओके, अब 70% ऑफ एक्स क्या है 14 मिनट्स। ओके, तो 70% मतलब परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 इंटू एक्स और 14 मिनट्स। ओके, तो ये जीरो से जीरो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया बच्चों, और 7/10 इधर जाके 10/7 बन जाएगा। अब 7 टाइम्स 2 आपको क्या मिलेगा 14, तो x आएगा 20 मिनट्स। ओके, और आप अपना आंसर सेकंड्स में भी दे सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें होल नंबर यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास E, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, सो लेट करेंगे दैट होल क्वांटिटी बी x। अब 8% of whole quantity is 40 liter. So 8% upon 100 आएगा of multiplication x 40 liter. तो ये 8/100 राइट हैंड साइड पे जाके 100/8 बन जाएगा बच्चों। और अब हमें पता है 8 टाइम्स 5 40 होता है। ओके, तो हमारे पास x का क्या आंसर आएगा 500। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे convert given percent to decimal fractions and also to fraction in simplest form। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, परसेंट को रिमूव करना है और डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है। ओके, अब हमें इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 25 टाइम्स 400। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों 1/4, और यही क्या है आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में आपको बोला गया है 150%। तो 150% परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। पहले मैं इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देती हूँ, और अब हमारे पास इसको 5 से हम इसको कट कर सकते हैं। 5 टाइम्स 3 15 एंड 5 टाइम्स 2 10। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगा बच्चों 3/2 इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो ये इसका आंसर है। सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमारे पास है 20%। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे। अब इसको रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए मैंने जीरो से जीरो कट कर दिया, और 2 टाइम्स 5 क्या होता है बच्चों 10। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/5, और ये इसका आंसर है हमारे पास 1/5। नेक्स्ट है हमारे पास डी 5%। तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए अगेन परसेंटेज हटाएंगे और डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे। अब रिड्यूस करने के लिए हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये क्या आएगा 1/20। ओके, सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, दैट what परसेंट आर चिल्ड्रन। ओके, सो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, टोटल परसेंट क्या होता है 100। ओके, सो परसेंट ऑफ फीमेल कितना है हमारे पास 30, परसेंट ऑफ मेल कितना है हमारे पास 40, और रिमेनिंग क्या है हमारे पास चिल्ड्रन। ओके, तो चिल्ड्रन का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल परसेंटेज में से, क्योंकि टोटल 100% होता है, उस 100% में से मैं जो मेल और फीमेल का टोटल परसेंट है उसको माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या आएगा बच्चों, चिल्ड्रन का परसेंटेज। यानी 100% में से जब आप 70% माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 30%, और ये 30% क्या बता रहा है कि ये है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट करेंगे। आउट ऑफ 15,000 voters in a constituency 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote, and can you now find how many actually did not vote? Okay, so हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं बच्चों 15,000।
ओके, जिसमें से वोटेड परसेंटेज कितनी है? हु वोटेड वो कितने हैं? 60%। तो मुझे परसेंटेज निकालना है हु डिड नॉट वोट। ओके, मीन्स ऐसे वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं दिया है। ओके, सो वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो ऐसे कितने परसेंट होंगे बच्चों? टोटल परसेंट क्या होता है? 100। उसमें से जिन्होंने वोट दिया है उनको माइनस कर दो, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे? जिन्होंने वोट नहीं दिया, यानी 40%। अब हमें इनको नंबर्स में फाइंड आउट करना है। परसेंटेज में तो 40 है, हमें बताना है कि एक्चुअली में कितने ऐसे नंबर ऑफ वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। ओके, सो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, ओके, वो कितने होंगे बच्चों? 40% ऑफ 15,000, क्योंकि टोटल वोटर्स अगर 15,000 हैं, उसमें से 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 40% ऑफ 15,000 आप निकालोगे तो आपके पास एक्चुअली में नंबर्स आएगा कि ऐसे कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ये हमें पता है, हमें इसको कैसे करना है। परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 15,000 करेंगे और अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल बच्चों, और 15 टाइम्स 4 कितना होता है? 60। ओके, और दो जीरोस अभी भी है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आएगा 6000। मतलब ऐसे 6000 लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। ओके, सो अब हम आगे करेंगे। Meeta saves 4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? ओके, सो उसने अपनी सैलरी का जो 10% है वो सेव किया है, और वो सेविंग अमाउंट कितना है? 4,000। तो हमें सैलरी निकालनी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बच्चों ओरिजिनल अमाउंट निकालना है कि एक्चुअल सैलरी कितनी थी। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जो सैलरी थी वो कितनी है बच्चों? रुपीज एक्स। ओके, अब सैलरी अगर एक्स रुपीज है तो उसने सेव कितना किया है? तो सेविंग हमें परसेंटेज में दे रखा है। सेविंग परसेंट कितना है? 10%। और हमें सेविंग अमाउंट भी दे रखा है। सेविंग अमाउंट कितना है बच्चों? 4,000। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला जा रहा है कि हमने 10% ऑफ सैलरी का जो सेव किया है वो 4,000 है। मतलब 10% ऑफ सैलरी, मतलब 10% ऑफ एक्स जो है वो कितना है बच्चों? 4,000। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 10% मतलब 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स और 4,000। और एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस 10/100 को राइट हैंड साइड में ले जाके रेसिप्रोकल करोगे, यानी 100/10। और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, आपके पास कितना बचेगा बच्चों? 40,000। इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी है? 40,000, जिसका 10% वो सेव करता है, यानी 4,000। ओके, सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? So एक लोकल क्रिकेट टीम टोटल 20 मैचेस खेलते हैं, जिसमें से वो 25% जीतते हैं। तो वो कितने मैचेस जीते हैं, यानी हमें नंबर ऑफ मैचेस बताने हैं। ओके, सो टोटल प्लेड मैचेस कितने हैं बच्चों हमारे पास? 20। ओके, परसेंट ऑफ विनिंग मैचेस कितने हैं हमारे पास? 25%। तो कितने उन्होंने जीते हैं हमें वो निकालने हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मैचेस दे वन। तो सिंपल है बच्चों। क्यों? क्योंकि टोटल मैचेस का 25% निकाल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 25% ऑफ टोटल मैचेस। ओके, और अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो हमें पता है। परसेंट को हटाएंगे, अपॉन 100 मल्टीप्लाई एंड 20। ओके, और अभी कितना होगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 2 टाइम्स 5 10, 5 टाइम्स 5 25। ओके, सो इसका मतलब 5 मैचेस जो हैं वो जीते हैं अगर उन्होंने 20 मैचेस टोटल प्ले किए हैं तो। ओके, सो ये इसका आंसर है। ओके, सो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।